एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव बचपन से ही बहुत तेज दिमाग वाला था। उसके शिक्षक कहते थे कि यह लड़का एक दिन बड़ा नाम करेगा। लेकिन राघव की एक आदत थी जो धीरे धीरे उसकी कमजोरी बन गई थी। वह हर काम को टाल देता था, चाहे स्कूल का होमवर्क हो या घर के काम। वह हमेशा कहता था, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। उसकी माँ कई बार समझाती, बेटा समय बहुत कीमती होता है, इसे यूं बर्बाद मत कर। पर राघव हर बार मुस्कुराकर कहता, माँ अभी तो बहुत समय है, इतनी जल्दी किस बात की। धीरे धीरे राघव की यह आदत उसके जीवन में गहराई तक उतर गई। वह सुबह देर से उठता, दोस्तों के साथ खेलता, फिर मोबाइल पर वीडियो देखने बैठ जाता। रात को सोचता, कल से पढ़ाई करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि अगले महीने राज्य स्तरीय परीक्षा होगी, जिसमें जो टॉप करेगा उसे शहर जाकर पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। स्कूल के सारे बच्चे बहुत खुश थे। राघव ने भी सोचा कि वह जरूर परीक्षा देगा। उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि रोज पढ़ाई में लगा रहता, जबकि राघव कहता, अरे अभी तो पूरा महीना है, आराम से पढ़ लेंगे। दिन बीतते गए। रवि मेहनत करता रहा और राघव टालता रहा। देखते ही देखते परीक्षा का दिन आ गया। जब राघव ने सवाल पत्र खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे आधे सवाल समझ ही नहीं आए। उसने किसी तरह पेपर पूरा किया, लेकिन अंदर से उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो गया है। कुछ हफ्ते बाद परीक्षा के नतीजे आए। स्कूल के बाहर भीड़ जमा थी। जैसे ही लिस्ट लगी, सबसे ऊपर रवि का नाम था और राघव का नाम लगभग आखिरी में। सब एक दूसरे से कह रहे थे, राघव तो बहुत तेज था, ये कैसे हुआ। राघव वहीं खड़ा रह गया। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस दिल में एक ही बात गूंज रही थी, काश मैंने समय पर मेहनत की होती। घर लौटकर जब उसने अपने पिता की आंखों में देखा तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उनकी आंखों की निराशा ही बहुत थी। राघव चुपचाप अपने कमरे में गया और सारी किताबें सामने रख दी। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि अगर उसने पहले मेहनत की होती तो आज स्थिति कुछ और होती। सुबह वह अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। राघव ने सब कुछ बताया, कैसे उसने समय को हल्के में लिया और अब वह पछता रहा है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा समय सबसे बड़ा शिक्षक है। यह वही सिखाता है जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। उन्होंने कहा, एक कहानी सुनो, शायद तुम्हें अपनी गलती का असली मतलब समझ आ जाए। राघव ध्यान से सुनने लगा। दादाजी ने कहा, बहुत साल पहले एक राजा हुआ करता था। नाम था वीरेंद्र सिंह। वह बहादुर था, बुद्धिमान भी, लेकिन एक बात में बहुत लापरवाह था। वह हर काम को टाल देता था। कल कर लेंगे उसकी जुबान पर हमेशा रहता। एक दिन एक साधु उसके महल में आया। साधु ने कहा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम अपनी सबसे कीमती चीज समय बर्बाद कर रहे हो। अगर तुमने इसे नहीं सुधारा तो पछतावा तुम्हारे पीछे आएगा। राजा हंसा और बोला, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूं कर लूंगा। साधु ने चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, यह सबसे बड़े राजाओं को भी बर्बाद कर सकता है। राजा ने उसे अनसुना किया। साल बीतते गए। राजा बूढ़ा हो गया, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, सेना हारने लगी और जनता का विश्वास भी खो गया। राजा को समझ आया कि उसने अपना समय व्यर्थ गंवा दिया। साधु को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब पछतावा बहुत देर से आया। वो समझ गया कि असली खजाना समय है। राघव ने यह कहानी सुनकर गहराई से महसूस किया कि उसने भी अपनी आदतों के कारण बहुत समय गंवा दिया है। उसने पूछा, दादाजी, क्या मैं अब भी बदल सकता हूं? दादाजी मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, समय का चक्का कभी रुकता नहीं। जो आज करें उसे कल पर मत डालो। राघव ने अगले दिन से अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई पर ध्यान देना और व्यर्थ की बातों से दूर रहना उसकी आदत बन गई। धीरे धीरे उसके मेहनत के नतीजे आने लगे। अगली परीक्षा में वह क्लास में प्रथम आया। समय का महत्व समझकर उसने एक सफल व्यवसाय भी शुरू किया।
उसकी जीवन शैली और मेहनत से गांव के लोग प्रेरित हुए। वो बच्चों को पढ़ाने लगा और उन्हें भी समय का मूल्य सिखाने लगा। राघव कहता, जो काम आज कर सकते हो उसे कभी कल पर मत डालो।